हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन और आंसर्स। इसमें हमने वन लाइनर ऐड किए हैं जो कि एफसीआई, बीएचयू और पीजी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो के एंड में हमने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन होता है दो ब्रांचेज का, प्लांट टिश्यू कल्चर का और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो कॉर्ल इरेकी है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है वह है पॉल बर्ग। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर है वो है हेबरलैंड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है द प्लांट पार्ट विच इज़ यूज्ड फॉर रीजनरेशन। तो जो प्लांट का जो पार्ट है जो अपन रीजनरेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर में काम में लेते हैं उसे एक्सप्लांट बोलते हैं। एक्सप्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट है ए मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रीजनरेटेड सेल इन कल्चर मीडिया। तो जो कल्चर मीडिया होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में कल्चर मीडिया जो यूज़ किया जाता है प्लांट्स रीजनरेशन के लिए, तो उसमें जो मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रीजनरेटेड सेल्स होती हैं तो उनको बोलते हैं केलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, एक्सप्लांट वाला और केलस वाला। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रैक्शन एंजाइम वर डिस्कवर्ड बाई। तो जो रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियोज जो एंजाइम्स है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इनके बिना कुछ नहीं है। तो उसमें जो रिस्ट्रैक्शन एंजाइम है तो उनकी डिस्कवरी की थी स्मिथ एंड नाथन्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाई। तो जो पीसीआर टेक्निक थी वो कैरी मूलिस ने इन्वेंटेड की थी। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जो 9 नंबर है वो है एक्सिसन एंड इंसरेशन ऑफ ए जीन इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एक्सिसन और इंसरेशन है जेनेटिक जीन्स का, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 10 पॉइंट है वो है बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो जो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जो बैक्टीरियम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है उसे हम इश्चीरिया कोलाई बोलते हैं, इकोलाई, जिसे हम इकोलाई के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्रॉप प्लांट जीनोम सिक्वेंस्ड। वह क्रॉप प्लांट जिसका फर्स्ट टाइम जीन सिक्वेंसिंग की गई थी। तो वो क्रॉप कौन सी है? वो है राइस। जो अगर क्रॉप प्लांट पूछे तो राइस, अगर इंसेक्ट पूछे जिसकी जीनोम सिक्वेंसिंग की गई थी, फर्स्ट इंसेक्ट जिसकी जीनोम सिक्वेंसिंग की गई थी तो वो थी ड्रोसोफिला। और अगर फर्स्ट प्लांट पूछे तो वो है आर्बिडियोप्सिस थेलियाना। प्लांट पूछे तो आर्बिडियोप्सिस थेलियाना, क्रॉप प्लांट पूछे तो राइस। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेसिलियस थुरेंजिएसिस इज यूज्ड टू कंट्रोल। तो जो बीटी है वो यूज किया जाता है इंसेक्ट पेस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ करते हैं। द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। तो जो जीएम ब्रिंजल है वो किसके लिए डेवलप किया गया है? इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए, इंसेक्ट्स के लिए किया गया है डेवलप। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द प्रोटीन प्रोड्यूस ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन जीन क्राई फर्स्ट ए एंड क्राई सेकेंड ए बी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। तो जो ये जो क्राई फर्स्ट ए और क्राई सेकेंड ए बी जो बीटी टॉक्सिन्स हैं, जीन्स हैं दो, जो हैं वो किसके कंट्रोल के लिए? वोल्वम, कॉटन वोल्वम के लिए यूज की जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस आर मोस्ट वाइडली यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दे आर ओबिटेंट फ्रॉम। तो जो किससे निकाले जाते हैं? बैक्टीरियल सेल से। ये बैक्टीरियल सेल से ओबिटेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफसीआई के बेसिस पे। नेक्स्ट है पीसीआर प्रोड्यूस इन देयर डिस्टेंट स्टेप्स गवर्न बाय टेम्परेचर
दे आर इन ऑर्डर। जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसकी 3 स्टेप्स होती हैं, तो उनका ऑर्डर होता है वो, इसमें फर्स्ट होता है डीनेचुरेशन, सेकंड होता है एनिलिंग और थर्ड होता है सिंथेसिस। जो इसकी तीनों स्टेप है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस गिव हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए। तो जो बासमती राइस है, जो कि बायोटेक्नोलॉजीज में इम्प्रूव किया गया था ट्रांसजेनिक बासमती, तो वो हाई यील्ड के साथ साथ रिच होता है विटामिन ए के लिए, उसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट आने वाला है। एग्रोज, जो एग्रोजेल होता है, एग्रोज एक्सट्रेटेड फ्रॉम सीवीड फाइंड यूज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो एग्रोजेल यूज होता है वो सीवीड से निकाला जाता है। इस लाइन का मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक थी वो दी थी एलेक जेफरी ने, एलेक जेफरीस ने दी थी ये टेक्निक। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दे कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइड। तो जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को कट के काम में आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है डीएनए को काटने के लिए, कि स्पेसिफिक साइट से काटने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू। जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन की सहायता से किया जाता है। जो सोमेटिक सेल्स वगैरह हैं उनको प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन किया जाता है और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इसी को बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को जब किया जाता है तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट है द एंजाइम रिक्वायर्ड टू ऑबिटेन वॉल फ्री नेक्ड प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक सेल होती है, उसके चारों तरफ सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल को हटा के उससे प्रोटोप्लास्ट निकाला जाता है। प्रोटोप्लास्ट निकाला जाता है तो उसमें कौन से एंजाइम्स काम आते हैं? तो पहला है सेलुलेज और दूसरा है पैक्टिनेज। पहला सेलुलेज और दूसरा पैक्टिनेज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप थी वो टोबैको थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट आर डेवलप्ड बाय। जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो डेवलप किससे किए जाते हैं? इंट्रोड्यूसिंग फॉरिजन जीन्स। जो बाहरी जीन्स होती हैं उनको इस तरह ट्रांसफ़र करके और फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्राइजीन और बीटी जीन आर ओबिटेंट फ्रॉम। तो जो क्राइजीन या बीटी जीन्स है वो किससे ओबिटेंट की जाती है? बैसिलियस थुरेंजेसिस से, बीटी से। तो इसके आधार पर बीटी कॉटन बनाया जाता है, बीटी ब्रिंजल। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एंजाइम जॉइंट्स टू ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के कट के बाद डीएनए रेप्लिकेशन में, तो उनको जॉइंट करने के लिए जो एंजाइम काम आता है उसे डीएनए लाइगेज बोलते हैं। डीएनए लाइगेज, इसे सीमेंट भी बोलते हैं। डीएनए में एक सीमेंट की तरह काम करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज जेनेटिक वेक्टर। तो जो जेनेटिक वेक्टर है ना, वो बहुत सारे जेनेटिक वेक्टर होते हैं ना, मोस्टली है प्लाज्मिड, फेज एंड कोजमिड। तीनों ही इंपॉर्टेंट जेनेटिक वेक्टर्स हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं। अब हमने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ऐड किए हैं, तो चलिए हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर FCI, BHU, प्री-PG एग्ज़ाम जिनमें कि बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स पूछा जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द जीन फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ DNA सेगमेंट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्स आर कॉल्ड। तो जब एक जीन है वो बनाई जाती है 2 DNA सोर्स से डिफरेंट सोर्स से, तो उसे बोलते हैं काइमेरिक जीन। इसका राइट आंसर है काइमेरिक जीन। कई लोग इसे रिकॉम्बिनेंट जीन कर देते हैं, तो ये नहीं होगा, इसमें होगा काइमेरिक जीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू कट DNA मॉलिक्यूल इन rDNA टेक्नोलॉजी। rDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट
डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैंने जैसे अभी डिस्कस किया था कि जो कट करने के लिए जो एंजाइम काम आते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। इसका राइट आंसर है रिस्ट्रक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड। तो जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है उनको और क्या बोलते हैं? जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को और बोलते हैं बायोलॉजिकल सीजर्स, आणविक कैंची है या जैविक कैंची, क्योंकि ये डीएनए को कट करने का काम आती है। जो डीएनए होता है उसको स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम आती है, इसलिए बायोलॉजिकल सीजर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी डैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिस पे आरडीएनए टेक्नोलॉजी टिकी हुई है? तो वो थी डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स के बिना आरडीएनए टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, वही डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रक्शन एंजाइम। तो जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स थे उनकी खोज किसने की थी, उनकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए। 3 साइंटिस्ट थे, नाथन्स, आर्बर एंड स्मिथ ने 1970 में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्ट्रक्शन एंजाइम आर एंजाइम्स। रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या होते हैं? तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम होते हैं वो हैं केपेबल ऑफ कटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। हमने जैसा कि पहले बात की थी, रिस्ट्रक्शन एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से काटते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू सिंथेसाइज डीएनए यूजिंग एन एमआरएनए टेम्पलेट। हमने ये तो सुना था कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, बट यहाँ पे रिवर्स है, एमआरएनए से डीएनए बन रहा है। तो इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है? तो जो एंजाइम काम आता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका राइट आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल इंटरनली। तो जो इंटरनली कट्स होते हैं डीएनए के, वो किए जाते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। इसका राइट आंसर है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम आर कॉमनली यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो कॉमनली रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जो बट आर डीएनए टेक्नोलॉजी में जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम मोस्टली यूज होता है वो टाइप सेकेंड यूज होता है। तो इसका राइट आंसर है टाइप सेकेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू जॉइन 2 डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे हमने पहले बात की थी, जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जॉइंट करने के काम में जो एंजाइम आता है उसे हम लाइगेज कहते हैं। इसका राइट आंसर है लाइगेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।